हेलो दोस्तों, राम राम साਰਿਆਂ ने सभी भाइयों को। मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो आज मैं आपको शुगर के बारे में बताता हूँ। शुगर क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो शुगर हमारी पेन क्रिया खराब होने की वजह से होती है। इस बात का तकरीबन जिसको शुगर है उनको सभी को पता है। और शुगर को ठीक करना एलोपैथिक के अंदर तो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ के जीवन के क्रम में हम देख रहे हैं लोगों के पास ठीक खाने पीने का भी समय नहीं है और ज़्यादातर लोग फास्ट फूड, जंक फूड का प्रयोग करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेन क्रिया ख़राब होती है। और लेट लतीफ़ खाना आदमी की पेन क्रिया को ख़राब करने में सहायक रहता है। तो हम बात कर रहे हैं पेन क्रियाज की। जब आदमी की पेन क्रिया ख़राब होती है, सबसे पहले उसको वीर्य की उत्पत्ति होना उसके शरीर से बंद हो जाती है और उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग जाता है और बीपी भी उसका आ ही रहता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और शुगर बढ़ने से और भी कई प्रकार की बीमारियां उसको घेर लेती हैं। और जब शुगर की हम एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर बिल्कुल काम छोड़ जाता है, यानी कि और भी ज़्यादा हम रोगों से घिर जाते हैं। तो शुगर से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो शाम का खाना हमें 7 बजे से पहले खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पेन क्रिया इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर हम भोजन को 7 बजे कर लेते हैं तो हमारी पेन क्रिया 8 साढ़े 8 बजे तक कार्य करती है, यानी कि वो 1.5 घंटे के अंदर उस भोजन को डाइजेस्ट कर देगी। पूरी रात आदमी को अच्छी नींद आएगी, वो पेट के अंदर छिड़ेगा नहीं खाना। अगर व्यक्ति रात को लेट खाना खाता है, मान के चलो वो 9 बजे खाना खाता है, तो उसका वो खाना 3-4 बजे के बाद पचना शुरू होता है। इतनी पूरी रात तक वो जब पेट के ऊपर लोड रहता है, पेट से उससे गंदा हो जाता है और पेन क्रिया इफेक्टेड होती है हमारी। और यही कारण है हमारे को शुगर होने का या पेन क्रिया इफेक्टेड होने का। तो शुगर से बचने के लिए आजकल बाज़ार में हज़ारों प्रकार के वैद्य बैठे हैं, हकीम बैठे हैं, हज़ारों प्रकार के डॉक्टर हैं, बहुत प्रकार की मेडिसिन चल चुकी हैं। लेकिन शुगर को ठीक करने के लिए कोई भी आपको कड़वा, नीम, जामुन, करेला और भी है, काला कड़वा, जौ और बहुत सी हैं औषधियाँ, मैं नाम ध्यान में नहीं है, अभी याद नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, इस प्रकार से आप ये खरातीन हैं, हमने इनको साफ़ कर लिया है, मुसफ़्फ़ा कर लिया है और खरातीन हमने मुसफ़्फ़ा करके रख लिए हैं। जितने आप खरातीन मुसफ़्फ़ा कर रहे हो उसके बराबर आपने हरमन बीज लेना है। इस प्रकार का हरमन बीज होता है, उसको साफ़ कर लेना है, तिनके वगैरह निकाल के। ये हरमन का बीज है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपने एक और लेनी है पान की जड़। पान की जड़ को ले लेना है। पान की जड़ मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार की होती है। ये पान की जड़ होती है। इस प्रकार से हमने जड़ लेनी है और इस जड़ को पाउडर बना के, कपड़ छान करके, कूट के, पीस के, बिल्कुल बारीक करके एक माजून तैयार करना है आपने शहद के अंदर। और इसकी रात को रोज़ाना 1 चम्मच प्रतिदिन सोते वक्त दूध के साथ 1 चम्मच आप इस जड़ की लो। और इसके आप 250 mg के कैप्सूल भर लो। हरमन बीज और खरातीन को मिला के कूट के खरड़ करना है, उनको अच्छे से काफ़ी समय तक खरड़ करते रहना है। और उसके साथ आप सिंगरफ की बसम, ये सिंगरफ की बसम है। और इसमें आपने एक और, ये अतुल शक्तिवर्धक योग है,
ये अतुल शक्तिवर्धक योग काफ़ी कंपनियों का, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है वैसे तो, और काफ़ी कंपनियों का मिल जाता है, शायद सिंगरप की भस्म तो नहीं मिलेगी। तो आप अतुल शक्तिवर्धक योग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने उसके 250 mg के कैप्सूल भरने हैं। आपने कोई कड़वा कुछ नहीं खाना, और अगर कोई बना सके तो ये हमने गोलियां बनाई हुई हैं छोटी छोटी। ये क्या काम करती हैं, ये आदमी को ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी होती हैं, और उससे क्या होगा, आदमी की पेन क्रिया दोबारा से चालू हो जाएगी। जब पेन क्रिया दोबारा चालू होगी तो उसके सभी मसले ठीक होंगे। तो सुबह दोपहर शाम को ये टैबलेट लेनी है। ये हमने दही की भावना देकर इनको तैयार किया गया है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। और जिनको पित्तवर्धक शुगर है, जिनका पित्त बढ़ चुका है, शुगर के कारण वज़न घट रहा है और कमज़ोरी आ चुकी है, ये उसके लिए तो एक वरदान के समान होती है, और बहुत ही जल्दी उसको शुगर, ये आप 3 से 5 महीने 4 महीने इनका लगातार सेवन करो, आपकी दोबारा से पेन क्रिया चालू होगी और आप दोबारा स्वस्थ होगे। और आपने कोई भी कड़वा पदार्थ खाने की, कड़वी औषधियाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी आगे आपको शुगर की समस्या आएगी, अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छे से रखते हैं तो शुगर से रिलेटेड ही मैं आपके सामने आया था वीडियो को लेकर। तो जिस भी भाई को कोई जानकारी लेनी है, दवाई बढ़ानी है, या फिर बनी बनाई जिसने लेनी है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और उसकी शुगर भी ठीक होगी। हम इस चीज़ का वादा करते हैं, उसकी शुगर भी ठीक होगी और वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। स्वस्थ का मतलब ये है कि पंजे से लेकर चोटी तक उसका शरीर बिल्कुल ओके होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, इससे हमको वीडियो बनाने में भी हौसला मिलता है, और हम जो भी बताएंगे आपको अच्छी ही जानकारी देंगे, न कि कोई गलत बात सिखाएंगे। तो वैसे भी आजकल ट्रेंड है गलत चीज़ों का ज़्यादा है, तो उनको लोग फॉलो भी ज़्यादा करते हैं, सब्सक्राइब भी ज़्यादा करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरी सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से, कि फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।